साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। स्वागत है आप सबका। हम छत्तीसगढ़ से आज चले और पहुंच गए हैं जालोर, राजस्थान में। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। आइए उन साथियों से बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम तो किसी कवि ने युवा के विषय में कहा था कि क्या जवां है नौजवानों जिस जवां में दम नहीं, क्या जवां है नौजवानों जिस जवां में दम नहीं, कह दिया दुश्मन से डटकर तू नहीं या हम नहीं, जवान वो होता है जिसको ज़िंदगी का गम नहीं, और क्या जवां है नौजवानों दुश्मन पे फेंका जिसने बम नहीं। हमारे साथ कुछ युवा साथी शिवगंज से यहाँ उपस्थित, आइए उनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी का मिशन आर्यवर्त किस कार्यक्रम में स्वागत है साथियों। नमस्ते। नमस्ते जी। शिवगंज से आप पधारे हैं यहाँ से शिवगंज कितनी दूरी पर पड़ता है? लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर। 60 किलोमीटर। अच्छा, शिवगंज में जो है आर्य समाज का कार्य क्षेत्र किस प्रकार का है? वहाँ का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर बहुत ही अनेक गतिविधियाँ होती है आर्य समाज की। आर्य विद्यालय की शाखा लगती है। केशव देव शर्मा, भजनोपदेशक मेरा नाम है। केशव देव शर्मा जी, भजनोपदेशक। आर्य जी, आप यहाँ आए, इस कार्यक्रम के विषय में हमें थोड़ा सा बताइए। जिस स्थान के ऊपर हम खड़े हुए हैं इसके विषय में भी जो है हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अवश्य बताएं। आर्य वीर दल जालोर युवाओं का बहुत अच्छा एक संगठन है जी, और यहाँ समय समय पर बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती हैं। धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियाँ में भाग यहाँ के नौजवान जो लेते हैं, आर्य वीर के युवा लेते हैं। और आज भी जो कार्यक्रम रखा गया है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, और इस कार्यक्रम में महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज ने क्या क्या कार्य किए हैं देशभक्त, देश के लिए, धर्म के लिए। पाखंड आज बहुत फैल रहा है। पाखंड को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आर्य समाज की अग्रणी भूमिका रही है। राष्ट्र के आज़ादी में भी आर्य समाज की बहुत अहम भूमिका रही है। आर्य समाज से बहुत से नौजवानों ने प्रेरणा लेकर के, चाहे सरदार भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के वो आज़ादी के आंदोलन में दौड़े। तो आर्य समाज की, आर्य वीर की बहुत अहम भूमिका राष्ट्र के प्रति रही है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद के द्वारा की गई थी, और किसी जो है ब्रिटिश सरकार के बहुत बड़े अधिकारी ने ये बात भी कही थी कि किसी भी आर्य समाजी की अगर खाल खरोंच करके आप देखेंगे तो उसके भीतर बैठा हुआ जो है देशभक्त, राष्ट्रभक्त आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। मैं उपस्थित जहां अभी हूं, यहां आर्य वीर दल जालोर की एक शाखा, एक व्यायामशाला यहां स्थापित की गई है। सैकड़ों युवा प्रतिदिन सुबह सायंकालीन यहाँ आते हैं, व्यायाम करते हैं। व्यायाम के साथ साथ उन्हें संस्कारों की भी शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही कुछ साथी हमारे बीच में यहाँ मध्य उपस्थित में। और सबसे अहम बात ये भी है कि इस व्यायामशाला के अंदर जितने भी साथी यहाँ मेहनत करते हैं, जो खेल वो खेलते हैं, उनके अंदर उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। बॉक्सिंग के क्षेत्र में हो या जिम्नास्टिक के क्षेत्र में हो या वुशु के क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ जो साथी मेहनत करते, जो यहाँ खेलते हैं, उन्होंने यहाँ से निकल कर के राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की दाग जमाई है। ये बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि जालोर की इस व्यायामशाला की रही है। हमारे साथ हमारे एक युवा साथी मौजूद हैं, देवेश जी बॉक्सिंग के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और कई प्रतियोगिताओं में आपने जो है कई पदक भी जीते। मैं उनसे भी जो है इस व्यायामशाला के विषय में कुछ पूछना। देवेश जी, इस व्यायामशाला के विषय में थोड़ा सा आप हमें बताइए। नहीं आ जाओ सर। इस व्यायामशाला का नाम आर्य वीरम व्यायामशाला है और आर्य जालोर में 3 व्यायामशाला है, आर्य वीरम व्यायामशाला, आर्य हनुमान व्यायामशाला, आर्य सुभाष व्यायामशाला। सो वीरम व्यायामशाला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीर वीरम देव जो यहाँ के राजा रहे हुए हैं, तो यहाँ से किला पास पड़ता है, तो इस क्षेत्र को वीरम व्यायामशाला कहा जाता है। और ये एक तरफ से देखा जाए तो जालोर के आर्य वीर दल का ये एक मेन हेडक्वार्टर माना जाता है। मोस्टली सारे प्लेयर इसी शाखा से निकले हैं और सारे के सारे मेडलिस्ट हैं, जैसे कि प्रीतम सिंह जी राठौड़ और ये तौशिफ कुरैशी जैसे बड़े बड़े बॉक्सर इस जगह से निकले हैं। और सारे के सारे जो हमारे कोच रहे हैं जैसे पुष्पेंद्र जी, और मोस्टली जो एक कहीं भी अपन जाते हैं तो एक लीडरशिप होती है, जो किसी लीडर के बिना कोई भी चीज़ मतलब असंभव होती है। तो मेन जो लीडर का काम क्या है वो दलपत सिंह आर्य ने किया है, तो दलपत सिंह जी आर्य ने किया है। तो हम उनकी तरफ हम उनको बहुत शुक्रिया करते हैं कि अब आगे भी हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। कितने वर्षों से इस व्यायामशाला का संचालन यहाँ हो रहा है? वर्तमान में यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं?
वर्तमान में काफ़ी समय से, जैसे मैं छोटा था ना, तो मेरे से जैसे कि मान लीजिए आप कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी। इस शाखा को मैं देखते हुए, क्योंकि 20 साल का तो मैं ही हूँ और मेरे से पहले भी पापा है जो मेरी एज के थे, वो इस शाखा से जुड़े हुए हैं। 50 वर्ष हो गए हैं। तो मैं, मेरे भाई, मतलब पापा से लेके हम सब अभी इसी आर्य विद्यालय में आ रहे हैं और चेंजेस तो मैंने बहुत कुछ देखा है। जैसे कि यहाँ पर पहले ये रूम नहीं थे, यहाँ पर बिल्कुल एक अखाड़ा टाइप का था यहाँ पर, और एक ही रूम हुआ करता था। उसके बाद ये रूम काफ़ी चेंजेस हो गए यहाँ पर और काफ़ी शहर के मध्य में ये व्यायामशाला उपस्थित है। हाँ, बिल्कुल कितने युवा, कितने की संख्या में सुबह और सायंकालीन, और व्यायाम के अतिरिक्त भी यहाँ क्या क्या जो है क्रियाएं सिखाई जाती है? व्यायाम के अतिरिक्त यहाँ पे योगा हुआ जी। और जैसे कि वुशु, और मेन यहाँ पे ये कि युवाओं को स्पोर्ट्स के साथ साथ उनका युवाओं का चरित्र भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। जो आज के टाइम में एक बहुत बड़ा संकट है। तो अभी एक चरित्र निर्माण पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप युवा हैं, मैं जाते जाते जो है आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, जो युवा साथी आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, देश के विभिन्न कोनों में बैठ करके, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना, मैसेज देंगे आप? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मोस्टली मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है कि अपन कहीं पर भी बैठे होते हैं, जैसे कोई सत्संग चल रहा होता है, तो युवाओं की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इस सत्संग को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। वो एकदम सुना कहाँ सुना करके छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार उसे ध्यान से और एकदम पर्टिकुलर एक ही जगह आप ध्यान केंद्रित करके उसको अगर सुन लोगे ना, तो 100% ये है कि आप आपका खुद जो आपने जो पास्ट में जो किया है ना, जो आप ये सोचते थे कि ये सत्संग बहुत बेकार है, ये आप भूल जाओगे एक बार। मैं खुद भी एक मात्रा ऐसा था कि मतलब बोरिंग कहता था, पापा डांटते थे इस चीज़ के ऊपर कि भाई क्या क्या कर रहा है तू, आया कर बैठा कर, क्या हंसी मजाक करता है, डांटते थे। पर ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब मैंने स्वामी आर्यवीर जी को जब सुना ना, तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था मैं उस टाइम, और मैं आज भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैंने उन्हीं का भाषण एकदम पूरा ध्यान केंद्रित करके सुना था मैंने। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ से दूर ना भागे, आप सुनिए, सत्संग में जाइए, बिल्कुल सुनिए। और सत्संग आजकल कई तरीके के सत्संग होते हैं, जैसे कि जो ढोंगी हो गए, इस तरीके का। आप जागरण में जाते हो, ठीक है, आप जाओ, पर ये नहीं है कि आप ये समझो जैसे कि जो मूर्ति पूजा, ये तो आज पता ही होगा। तो आप ये देखो कि कौन सा सत्संग सही है, कौन सा सत्संग गलत है, तो आप सही की ओर जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ युवाओं को। साथियों, ये थे देवेश आर्य जी। बहुत अच्छी बातें और चारित्रिक निर्माण की बातें वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर युवाओं के भीतर संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, जो राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे हुए, उनकी बात को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, सोचते नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते नहीं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप सब साथियों ने इस चर्चा के अंदर भाग लिया, इसके लिए आप सबका विशेष धन्यवाद। हमारे साथी एक और साथी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा श्रीमान। रंजीत प्रजापत जी। जालोर की धन्यधरा से हूँ जी। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं जालोर से बिलोंग करता हूँ। आप फटे दर उल्टे कटे बख्तरा कोर, सिर कटे दर लड़ पड़े जब छूटे जालोर। ये जालोर की दभूमि है जिसमें 12 मठ और 1 तकिया है। और इस धन्यधरा में 3 आर्य समाज की 3 व्यायामशाला चल रही है, जिसमें सभी फिट मैन बना रहे हैं, खिलाड़ियों को फिट बना रहे हैं। और जैसे आर्यवीर जी स्वामी जी आए हैं आंध्र प्रदेश से, जो हमारे संत शिरोमणि भी कह सकता हूँ। और उनके तो मतलब दर्शन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दर्शनम देवदर्श्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग चौपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, अपने आप में मोक्ष देने वाले हैं। और इनका पूरा जीवन देश को समर्पित है। अर्पण कर दिया जीवन अपना 10 नामियों के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं वतन के वास्ते। फ़क्र होता है हमें आर्यवीर जी के फ़क्र पर, जो मर मिटने को तैयार है इस भारत के वास्ते, इस हिंदुस्तान के वास्ते, जो अपने आप में अलौकिक है। और आज तो मैंने अपने आप को स्वर्ग की अनुभूति कराई, बहुत सारा प्यार मिला। और मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ अपन आर्यवीर देख रहे हैं, ये जितने भी वृक्ष है, अपने आप में मैं इनको कहूँगा, अभी इन्होंने भगवा धारण नहीं किया है, लेकिन इनको मैं अभी भी कहूँगा ये स्वामी लगाना चाहूँगा। ये इनकी मेहनत है, लगन है। जब मैं एक दिन आया था, मैंने 3 घंटे यहाँ पानी दिया था, और वो रोज़ाना, एक भी दिन ऐसा नहीं है, वो रोज़ाना 3 घंटे पानी देते हैं। और ये जो आपके सामने ये फुलवारी छोटी सी और ये घास बनी है, यूँ जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूँ जीने के लिए लोग जिया करते हैं। लाभ जीवन का नहीं, फिर भी लिया करते हैं। अरे मौत से पहले भी मरते हैं हजारों, जिनकी तो है उनकी, जो स्वामी शिवदत्त जी आर्य की तरह जिया करते हैं। बहुत बढ़िया। अपने आप में ऐसा शख्सियत है, बहुत बड़ी है। मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली है। और ये आर्य समाज है, बहुत सारे बाहर के पहली बार भी आएंगे, उनको बहुत ही प्यार मिला। लाख करोड़ हजारों में नहीं मिलता जी। लाख करोड़ हजारों में नहीं मिलता, किसी टीवी चैनल अखबार में नहीं मिलता। संभाल कर रखना
इस आर्य समाज का प्यार दोस्तों, इस समाज का प्यार किसी बाज़ार में नहीं मिलता। ये और अंत में तो मैं ये कहूँगा, अगर हमने इतना कार्यक्रम करवाया है और हम आयोजन करता भी है तो गदगद गढ़ से वंदन करता हूँ और आर्यवेश स्वामी जी की धरती को छंदन करता हूँ। गदगद गढ़ से वंदन करता हूँ, आर्यवेश जी स्वामी जी की चरण धूलि को वंदन करता हूँ। ऐसे आयोजन, ऐसे मनोहर आयोजन होते रहे, इसीलिए इस समाज का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अंत के साथ अगर कोई भूल हो तो क्षमा करना। भूल से भी अगर कोई भूल हो जाए, भूल से भी अगर कोई भूल हो जाए तो भूल समझ के भुला देना। भूलना सिर्फ भूल को, भूल से भी हमें ना भुलाना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जालोर। बहुत बढ़िया बात आदरणीय हमारे साथी जी ने कही और इनकी बात का कहने का सारांश, इनकी बात को कहने का सारांश इतना ही है कि पतझड़ की पीड़ा बिन मधुमास नहीं बना करते, स्वार्थ की कारा में सिमटे कभी आकाश नहीं बना करते, स्याह रातों में तिलची जलना पड़ता है, सूखी सेजों पर सोकर कभी इतिहास नहीं बना करते। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। नमस्ते। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।